नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सुलगता सवाल ने हिंदुत्व की नौटंकी करने वाली गैंग पर ऐसे सवाल सुलगाएंगे जिसकी चिंगारी से उद्धव ठाकरे जल जाएंगे, जिसकी तपिश से संजय राउत बौखला जाएंगे और पूरी की पूरी अघाड़ी सरकार बेनकाब हो जाएगी। क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है, उसे आज हनुमान चालीसा से परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी कि हनुमान चालीसा पढ़ने का नाम लेने वालों पर देशद्रोह ठोक रही है, जैसा कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति के साथ हुआ। उन्होंने तो सिर्फ लाउडस्पीकर को ना हटाने के बदले उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात ही कही थी। बस इतनी सी बात ही उद्धव की पुलिस को बुरी लग गई और नवनीत राणा को गिरफ्तार कर उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया। खुद नवनीत राणा ने इस बात का खुलासा किया तो दूसरी तरफ उद्धव के मंत्री भी नवनीत राणा को गालियां देते नजर आए, जिससे सवाल सुलग रहा है। पहला सुलगता सवाल, क्या उद्धव की शह पर घोटाले हो रहे हैं? दूसरा सुलगता सवाल, क्या घोटालों की रकम उद्धव तक पहुंच रही है? तीसरा सुलगता सवाल, क्या घोटाले से जाएगी उद्धव की कुर्सी? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अचानक से बिना वजह बीजेपी नेताओं पर हमले बढ़ गए हैं। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए, उस पर एक्शन शुरू हो गए हैं। नवनीत राणा ने तो बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस की घिनौनी राजनीति को बेनकाब किया है। नवनीत राणा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी की हूं, इसीलिए वो मुझे उसी ग्लास में पानी नहीं दे सकते जिसमें वो लोग पीते हैं। मतलब मुझे मेरी जाति की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। मैं ये जोर देकर कहना चाहती हूँ कि मेरी जाति की वजह से मुझे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। मुझे रात को बाथरूम जाना था, लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे गाली दी गई। पुलिस ने कहा कि नीची जात वालों को वो अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। नवनीत राणा के इन आरोपों पर अब लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब उद्धव की पुलिस के साथ साथ उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। वहीं अब नवनीत राणा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। सोचिए कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला के साथ उद्धव की पुलिस ने बदतमीजी की है, उसकी जाति को निशाना बनाया है। ऐसा तब हुआ जब देश में एक समान नागरिक बिल लाने की चर्चा चल रही है। मोदी सरकार बेशक लोगों को एक समान माने, लेकिन महाराष्ट्र की इस बेहुदी सरकार को देखिए। ये जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों की हितैषी बन रही है। ये तमाशा सिर्फ सत्ता की लालसा में हो रहा है। तो सत्ता न जाने कब उद्धव के हाथों से चली जाए, क्योंकि हालात ऐसे ही पैदा हो गए हैं। राज्य में सिर्फ उद्धव की पुलिस ही बदतमीजी नहीं कर रही है, बल्कि अघाड़ी सरकार में मंत्रियों की दादागिरी भी आपको दिखा देते हैं। सत्ता की हनक अघाड़ी नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी करेंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, लोगों को बिना मतलब फंसाएंगे, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हैरानी इस बात की भी है कि एक तरफ नवनीत के साथ पुलिस ने जानवरों जैसा व्यवहार किया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कैमरे के नवनीत राणा को गालियां देते नजर आए। मंत्री साहब ने नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ अपशब्द कहते हुए उन्हें नीच और नालायक तक करार दे दिया। ये जवाब एक संवैधानिक पद पर होकर गंवार वाली हरकत कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा बोलते हुए कह रहे हैं, मंत्री साहब को कोई बताए कि नीचता वाली हरकत आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। अपनी भाषा देखिए, कैसे एक महिला का आप अपमान कर रहे हैं। देश तोड़ने का काम वो नहीं आप कर रहे हैं। क्यों उद्धव ठाकरे अपने ऐसे बेहुदे नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जमीन में गाड़ देने की धमकी देने वाले संजय राउत को नापने की बजाय शह दे रहे हैं।
क्योंकि वो भोंपू की तरह आपके हर गलत मुद्दे को उठाते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि उनके नेताओं की जुबान से फूल बरस रहे हैं और इसीलिए इनकी नीचता पर उद्धव कार्रवाई नहीं करते। इसका जवाब हम आपको दे देते हैं कि इसका जवाब है उद्धव ठाकरे की घिनौनी राजनीति। इसका जवाब है उद्धव ठाकरे की बदले की राजनीति, क्योंकि खुद के भ्रष्टाचारी नेता फंसे हैं तो उनका बदला लेने के लिए वो किसी न किसी तरह बीजेपी या उससे जुड़े लोगों को तो फंसाएंगे ही। कर भी वही रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी सब्र कीजिए, वो दिन भी दूर नहीं जब मोदी का हंटर आप पर और आपकी पुलिस पर चलेगा, क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की शिकायत पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपकी कानून व्यवस्था कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। राष्ट्रपति शासन का जोर लगाया जा रहा है। आपकी तानाशाही चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी ने अत्याचार के बावजूद आपके खिलाफ बुलंद आवाज कर रहे हैं। ये समय का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सोचिए, सत्ता आपके हाथ से गई तो आपका और आपके गलत नेताओं का क्या हाल होगा। सोच नहीं सकते तो एक तरफ सुलगते सवालों से उद्धव ठाकरे सुलग गए हैं, तो दूसरी तरफ आपने भी हनुमान चालीसा की बहती गंगा में हाथ धो लिया है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर स्पेस पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया है। आम आदमी पार्टी की मुंबई इकाई की ओर से आयोजित इस हनुमान चालीसा पाठ में उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को भी आमंत्रण भेजा गया। यानी विवाद को और हवा देने का काम केजरीवाल की गैंग ने शुरू कर दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें बदला तो बीजेपी से लेना है, बाकी पार्टियां उनके खिलाफ कुछ भी करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब तो उद्धव ठाकरे को घोषित कर देना चाहिए कि उन्हें हिंदुत्व से नफरत हो गई है। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे मुसलमानों के दर पर घुटने टेकने पड़े या फिर जिहादियों का समर्थन करना पड़े, सब करेंगे, लेकिन हिंदुत्व का ढोंग कर दुनिया को पागल बनाएंगे। अब हिंदुत्व का नकली चोला उद्धव ठाकरे को उतार देना चाहिए, क्योंकि जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। सुलगता सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। कल भी नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।